बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। रमज़ान स्पेशल में हम लेके आए आपके लिए मजहबी, रूहानी और माशरती पहलुओं पर मुख्तलिफ बनने वाली फ़िल्मों का तज्ज़िया। और आज का इंतखाब है 2004 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म ली ग्रैंड वोयेज। ली ग्रैंड वोयेज एक फ्रांसीसी मराकशी ड्रामा फिल्म है जो 2004 में रिलीज़ हुई और इसे असाबील लेकोमोटे ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म एक वालिद और बेटे के दरमियान ताल्लुक़, सकाफ़ती फ़र्क, मजहबी अक़ाइद और जदीदियत के दरमियान तसादुम पर मबनी एक जज्बाती सफ़र की कहानी है। ये फ़िल्म वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फ़िल्म का अवार्ड जीत चुकी है और इसे दुनिया भर में बेहद पजीराई मिली है। फिल्म की कहानी रेडा और इसके वालिद के दरमियान एक गैर मामूली सफ़र के गिर्द घूमती है। रेडा एक फ्रांसीसी नौजवान है जो जदीद तर्ज़ ज़िंदगी का दिलदाता है। वो गाड़ियाँ, फैशन और मगरबी सकाफ़त में दिलचस्पी रखता है, जबकि उनके वालिद एक क़दामत पसंद मराकशी मुसलमान हैं जो मज़हब पर सख्ती से अमल करते हैं और इस्लामी रिवायात को बहुत अहमियत देते हैं। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि रेडा के वालिद अचानक इसे मक्का ले जाने का फ़ैसला करते हैं ताकि वो हज अदा कर सकें। वो चाहते हैं कि सफ़र गाड़ी के ज़रिए किया जाए बजाय हवाई जहाज़ के, ताकि वो इस मुक़द्दस सफ़र को हकीकी तौर पे महसूस कर सकें। रेडा को ये फ़ैसला सख्त नागवार गुजरता है क्योंकि वो मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी का आदी है और अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। वो अपने वालिद के साथ ये तवील सफ़र करने पर मजबूर हो जाता है और दोनों के दरमियान रास्ते में कई इख्तलाफात और चैलेंजेस सामने आते हैं। फ्रांस से मक्का तक का ये सफ़र कई ममालिक से गुजरता है जिनमें इटली, बल्गारिया, तुर्की, शाम, उर्दन और सऊदी अरब शामिल हैं। वालिद और बेटे के दरमियान नज़रियाती टकराव इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। रेडा एक मॉडर्न, लिबरल और मगरबी ज़हनियत का हामिल नौजवान है जो अपने वालिद की रिवायती सोच को क़दामत पसंदी समझता है। वालिद को लगता है कि इनका बेटा अपनी इस्लामी शनाख्त खो रहा है और मज़हब से दूर होता जा रहा है। सफ़र के दौरान दोनों के दरमियान झगड़े, जज्बाती लम्हात, मज़ाहिया सूरत हाल और हक़ीक़त पसंदाना मसाइल आते हैं, बट मंजिल के करीब आते ही रेडा के ख़यालात में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और वो अपने वालिद की अक़ीदत को समझने लगता है। लेकिन फिल्म का इख्तिताम एक गैर मुतवक्का और जज्बाती मोड़ पर होता है जो नाज़रीन को हैरान और अफ़सुर्दा कर देती है। इस फिल्म में बहुत सारे अहम मौज़ूआत को डिस्कस किया गया है। इसमें वालिद और बेटे का ताल्लुक़ भी बड़ा अहमियत का हामिल है। ये फिल्म एक नस्लों के दरमियान सोच के फ़र्क को वाज़े करती है। एक तरफ मज़हब और रिवायत की अहमियत है और दूसरी तरफ जदीद दुनिया के तकाज़े और मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी है। फिल्म में हज जैसे मुक़द्दस सफ़र को इंतहाई जज्बाती और हक़ीक़त पसंदाना अंदाज़ में पेश किया गया है और ये दिखाया गया है कि सिर्फ़ सफ़र नहीं बल्कि रूहानी आज़माइश भी है। ये सफ़र ज़ाहिरी तौर पर मक्का की तरफ है, लेकिन दर हकीकत ये एक रूहानी और ज़ाती दरियाफ़्त का सफ़र भी है। ये फ़िल्म इन अफराद के लिए इंतहाई मानी खेज़ है जो मगरबी ममालिक में मुसलमान ख़ानदानों की रिवायती और जदीद सकाफ़त के दरमियान कशमकश को समझते हैं। फ़िल्म की अक्कासी इंतहाई हक़ीक़त पसंदाना और दिलकश है। मुख्तलिफ़ ममालिक के नज़ारे, हज के रास्ते और रेडा के बदलते हुए जज्बात को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। रेडा के वालिद का किरदार अदा करने वाले मोहम्मद मजिद ने एक क़दामत पसंद मगर मोहब्बत करने वाले बाप का किरदार इंतहाई मौसर अंदाज में अदा किया है। रेडा, इनका किरदार निकोलस कज़ाली ने अदा किया है, एक जदीद नौजवान की सोच, मज़ाहमत और जज्बाती तब्दीली को खूबसूरती से निभाया है। फिल्म की मौसीक़ी सादगी और रूहानियत पर मबनी है जो इसके जज्बाती पहलुओं को और ज़्यादा ताकतवर बनाती है। ये फिल्म मसनूई ड्रामे से पाक है और एक आम मुसलमान के रूहानी सफ़र की हकीकत को बयान करता है। ली ग्रैंड वोयेज एक गहरी, जज्बाती और रूहानी फ़िल्म है जो न सिर्फ हज के सफ़र को एक मुनफ़रिद अंदाज में दिखाती है बल्कि वालिद और बेटे के दरमियान ताल्लुक़, मज़हब और जदीदियत के दरमियान तनाज़े को भी इंतहाई खूबसूरती से बयान करती है। ये फ़िल्म हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो मज़हबी, सकाफ़ती और ख़ानदानी ताल्लुक़ात को समझने में दिलचस्पी रखता है। ये फ़िल्म एक आम फिल्म नहीं बल्कि एक सबक आमूज़ और जज्बाती सफ़र है जो नाज़रीन को सोचने में मजबूर कर देता है। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि इस फिल्म को आपने कैसा पाया। मज़ीद रूहानी, जज्बाती, माशरती पहलुओं को उजागर करने वाली मज़हबी फ़िल्मों पे तबसरे के लिए देखते रहिए वी प्ले प्राइम।